हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसको हम आज करेंगे वन शॉट। यानी कि इस वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो हमारे चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर का नाम आप सोच के जान रहे होंगे कि इसमें स्टोरी है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें हमको पढ़ना है क्या? इसमें हमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन के टॉपिक के बारे में। प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और ही बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो कि इकोनॉमिक्स से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ और एग्जांपल के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा बताता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है एक विलेज का जो कि है पालमपुर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे इस पालमपुर के बारे में। तो ये पालमपुर क्या है? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। कैसा है? हाइपोथेटिकल विलेज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। और अदर एक्टिविटी क्या है? अदर एक्टिविटी है जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटी दुकान लगाने वाले आदमी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डेयरी मिल जाएगा, यानी कि डेयरी फार्मिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होगा। और ये भी सब किस में होगा? ये जो आपका स्मॉल स्केल या फिर अदर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब आपका लिमिटेड स्केल पे होगा, यानी कि सबसे कम जगह पे आपको दिखेगा ये सब एक्टिविटी। और मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है। वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ये जो है ना आपका पालमपुर, ये अपने पड़ोसी विलेजेस से और टाउन से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। जो कि क्या है, इसका एक पड़ोसी क्या है? रायगंज। रायगंज क्या है? इसका एक नेबरिंग टाउन है। ये क्या एक बिग विलेज है। क्या रायगंज क्या है? रायगंज एक बिग विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रायगंज का डिस्टेंस बता दो, या फिर कौन सा ऐसा विलेज है जो कि नेबरिंग है विलेज पालमपुर का, तो आपको बताना पड़ेगा। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड विद द विलेज टू रायगंज नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। जो आपका रायगंज है ना, रायगंज से पालमपुर के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा रोड कनेक्टेड है जो कि कहाँ से जाता है? जो कि शाहपुर से जाता है। About 450 families, 80 upper class families on of the majority land, large पक्का houses। यहाँ पे देखिए 450 से ज़्यादा क्या यहाँ पर लोग के घर हैं। यहाँ पर 450 तक लगभग। यहाँ पे जो 450 में से जो 80 अपर क्लास के फैमिली रहते हैं यहाँ पर, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ऑन करते हैं। और उनका कैसा हाउस है? उनका हाउस है पक्का। और 1/3 जो है एससीज रहते हैं, यानी कि दलित रहते हैं, जो कि कॉर्नर यानी विलेज के कोने में रहते हैं, जो कि इस छोटे छोटे हाउसेस में रहते हैं जो कि मड से यानी कि कीचड़ से बना होता है। 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। जो आपका पालमपुर है इसमें 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। जो इसमें प्राइमरी एक हेल्थ केयर सेंटर भी है। तो आइए हम भी एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि इसके बारे में, पालमपुर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पालमपुर क्या है? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। यहाँ पे जो फार्मिंग है, फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। अदर एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, या अदर एक्टिविटी है जो कि लिमिटेड स्केल में होता है। जो पालमपुर है वो अपने पड़ोसी विलेज और टाउन से वेल कनेक्टेड है। जैसे कि रायगंज एक पड़ोसी क्या है? बहुत ही बड़ा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एक बढ़िया सा रोड कनेक्टेड है पालमपुर से रायगंज के बीच में, जो कि शाहपुर से जाता है। शाहपुर एक टाउन है। 450 फैमिलीज रहती हैं पालमपुर में, जिसमें 80 क्या है अपर क्लास की फैमिली है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है और उनके घर पक्का हाउस है। 1/3 जो है दलित रहते हैं, यानी कि एससीज रहते हैं, जो कि कॉर्नर्स में रहते हैं विलेज के, और छोटे छोटे हाउसेस में रहते हैं जो कि मड से बना होता है और स्ट्रॉ से बना होता है। इस विलेज पालमपुर में 2 प्राइमरी हाई स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। एक पालमपुर में क्या है? एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी प्रेजेंट है। ये क्या था दोस्तों? ये आपके चैप्टर के मेन पार्ट है, यानी कि इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर इसी के नाम पे रखा गया है, यानी कि इस चैप्टर में इसी के बारे में इकोनॉमिक्स के टर्म में इस विलेज के बारे में बताया जाएगा। इससे आपको नॉलेज मिलेगी इकोनॉमिक्स से।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है इसी टॉपिक से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यही आपका चैप्टर है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। इधर से आपको क्या देखना है, नोट्स तो आपको पूरा बनाना है। नोट्स जो मैंने ऊपर से बताया ना, सारा नोट्स आपको कंप्लीट करना है। ज़्यादा नोट्स नहीं है, चलिए कम, वीडियो भी छोटा होगा, आधा घंटे से तक या फिर 20 मिनट तो होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट इसमें आता है क्या कि एम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्शन का एम क्या है। टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का एम सिर्फ और सिर्फ है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए जो कि हम चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 3 आपके सामने दिख रहे हैं। पहला क्या है, लैंड, जो कि क्या है नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल यहाँ पे और भी ज़्यादा होते हैं, लैंड से ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर कैसे होता है, लेबर आपके एजुकेटेड होते हैं और मैनुअल लेबर होते हैं, 2 टाइप के लेबर होते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल 2 टाइप का होता है। पहला होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि बहुत साल तक फिजिकल कैपिटल काम करता है। और एक इसलिए काम करता है, टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और मनी के लिए वर्किंग कैपिटल वर्क करता है, जो कि प्रोसेस के लिए वर्क करता है। ह्यूमन कैपिटल सेकंड टाइप का कैपिटल है, जो कि नॉलेज और इंटरप्राइजेस, यानी कि इसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है और इंटरप्राइजेस होता है। तो हमने अभी क्या जाना, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन में हमने जाना एम क्या है। एम है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जो हम चाहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है, जो कि लैंड से रिलेटेड है और भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर क्या है, लेबर एजुकेटेड और मैनुअल लेबर होते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल पहला है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में पहला है फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल, जो कि क्या करते हैं, जो कि ज़्यादा साल के लिए काम करते हैं और टूल्स, मशीन और बिल्डिंग बताते हैं। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल, जो कि रॉ मटेरियल और मनी के लिए काम करते हैं, यूज अप इन प्रोसेस के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन कैपिटल, जो कि नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसके पास नॉलेज है और इंटरप्राइजेस है। तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। मेनली यहाँ पे क्या होगा, मेनली पालमपुर से ही बातें बताई जाएंगी। फार्मिंग इन पालमपुर आते हैं, यानी कि लैंड क्या होता है, पालमपुर में लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन 75% इन फार्मिंग, यानी जो पालमपुर है यहाँ पे जो फार्मिंग और मेन ऑक्यूपेशन है और 75% लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। सिंस 1916 पालमपुर नो एक्सपांसन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से पालमपुर में कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ था लैंड का कल्टीवेशन के मामले में। पहला हमने क्या देखा कि लैंड क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी कि लैंड मेन ऑक्यूपेशन और 75% लोग उस पर फार्मिंग करते हैं। 1960 से पालमपुर में लैंड का एक्सटेंशन नहीं हुआ जो कल्टीवेशन के मामले में। नेक्स्ट आता है मल्टी क्रॉपिंग। पालमपुर में जो फार्मिंग होता है उसका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी क्रॉपिंग, यानी कि ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग अ ईयर, वेल डेवलप्ड इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही लैंड पे ग्रो करना, किसके मदद से, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की मदद से, जैसे कि पर्सियन व्हील, ट्यूबवेल्स और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यहाँ पर इरिगेशन की बात हो रहा है तो यहाँ पर कुछ क्रॉप के टाइप के बारे में जान लेते हैं। यानी कि रेनी सीजन में जो क्रॉप उगता है उसको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप, जो कि फार्मर ग्रो करता है। ज्वार और बाजरा भी इस रेनी सीजन में ग्रो करता है, यानी कि खारिफ क्रॉप का एक एग्जांपल क्या है, ज्वार और बाजरा। और इसमें मेनली क्या होता है, मेनली आता है राइस, जिसको हम राइस नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैडी, यानी जो खेत में होता है उसको हम बोलते हैं पैडी, और घर पे आता है तो उसको बोलते हैं हम राइस। विंटर में जो भी क्रॉप उगती है उसे हम बोलते हैं राबी, और राबी का मेन एग्जांपल है वीट। अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, पोटैटो को ग्रो किया जाता है, और कुछ पार्ट ऑफ लैंड में शुगर कैन को भी प्रोड्यूस किया जाता है एक साल में। तो हमने यहाँ पर देख लिया फार्मिंग इन पालमपुर, पहला क्या था, लैंड फिक्स रहता है और मल्टी क्रॉपिंग भी किया जाता है यहाँ पर। बाई द मिड ऑफ 1970 के मिड में क्या होता है, इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर हैज वाज इरीगेटेड, यानी कि 1970 के मिड में क्या होता है 200 हेक्टेयर का
जो कल्टिवेटेड एरिया होता है क्या होता है, इरिगेटेड किया जाता है। द yields of wheat from the traditional varieties was 1300 gram per hectare. With the HYV seeds, the yield went up 3200 kg per hectare. यानी कि जो गेहूँ है यानी कि वीट है ना, उसका ट्रेडिशनल वैरायटी इसका जो यील्ड होता है वो 1300 केजी होता है एक हेक्टेयर पे, यानी कि हर एक हेक्टेयर पे 1300 केजी वीट ग्रो कर रहा है। वीट का यही क्या है, यील्ड है ट्रेडिशनल वैरायटीज़ का। और जब हम HYV सीड का यूज़ करते हैं तो वो 3200 हेक्टेयर को एक हेक्टेयर पर 3200 केजी ग्रो करने लगता है। यानी कि हमको क्या यूज़ करना चाहिए, HYV सीड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, इसका फुल फॉर्म नोट कीजिए आप लोग, क्या होता है फुल फॉर्म, हाई यील्डिंग वैरायटी, और क्या होगा आपका सीड्स। यानी कि HYV सीड का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जो कि न्यू आया है तो इसको यूज़ करना चाहिए, जो कि पालमपुर में यूज़ करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो उनका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960s में, जिसके कारण हायर यील्ड हो पाया वीट के लिए, राइस के लिए, यूजिंग हाई यील्डिंग यानी HYV सीड का यूज़ करके। फार्मर जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के थे, वो फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, पहली बार मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में ट्राई किए थे। तो आइए फार्मिंग इन पालमपुर वाले टॉपिक के ऊपर कम्प्लीटली रिवाइज करते हैं। अगर जो बच्चे बीच में निकल जाते होंगे ना कि समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, दो टाइम क्या करता हूँ, 2 टाइम रिपीट करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, रिपीट करता हूँ। इसके बाद किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए, उसीलिए क्या करता हूँ, मैं 2 से 4 बार रिपीट करता हूँ, 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, 4 बार तो नहीं। तो आइए देखते हैं, इसको मैंने 2 बार रिपीट किया था ना। चलिए आइए फार्मिंग इन पालमपुर को हम एक बार रिपीट करते हैं। यानी कि पहला क्या, लैंड वहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। पालमपुर में जो लैंड होता है वो फिक्स होता है। और लैंड क्या होता है, लैंड यानी लैंड क्या होता है, लैंड इज़ फिक्स। पहला पॉइंट क्या है, लैंड इज़ फिक्स, यानी कि जो फार्मिंग है मेन ऑक्यूपेशन है, और 75% लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। 1960s में क्या होता है, पालमपुर में लैंड का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है कल्टीवेशन के मामले में। नेक्स्ट आता है मल्टी क्रॉपिंग, यानी कि एक से ज़्यादा क्रॉप को एक सेम पीस ऑफ द लैंड पे अगर ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। इसको हम ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन के मदद से, और इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन कैसे, पर्सियन व्हील और ट्यूबवेल के मदद से। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। यानी रेनी सीजन में हम क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप। हम इसमें मेनली आता है ज्वार और बाजरा फार्मर ग्रो करता है। विंटर में ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं राबी क्रॉप, इसमें मेनली आता है वीट। अक्टूबर और दिसंबर में ग्रो किया जाता है पोटैटो, और कुछ पार्ट ऑफ द लैंड में शुगर कैन को प्रोड्यूस किया जाता है एक साल में। 1970 के मिड में क्या होता है, जो कल्टीवेटेड एरिया होता है 200 हेक्टेयर का, वो इरिगेटेड हो जाता है पालमपुर में। और जो वीट का यील्ड है ना ट्रेडिशनल वेराइटीज़ का, वो 1300 केजी है पर हेक्टेयर पे। जब HYV सीड डाला तो वो यील्ड बढ़ गया, 3200 केजी पर हेक्टेयर हो गया। इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s के टाइम में, तो जो वीट का हायर यील्ड था और जो राइस का था, उसको इंक्रीज़ करने के लिए मेनली लाया गया था। और इसमें हम अगर HYV सीड यूज़ करके इसको मेनली क्या किए थे, वीट और राइस का यील्ड को इंक्रीज़ किए थे। जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूरोप की फार्मर्स से क्या किए थे, पहली बार मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई किए थे। नेक्स्ट आता है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फार्मिंग इन पालमपुर का हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ लिए पहले ही। ये क्या है, सारा मल्टी क्रॉपिंग का है सारा पॉइंट्स। नेक्स्ट तीसरा आता है आपका, विल द लैंड सस्टेन, यानी जो पालमपुर है वहाँ पे लैंड सस्टेन करता है। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते गए, विल द लैंड इज सस्टेन, यानी जो पालमपुर है वहाँ पे लैंड सस्टेन करता है, लैंड रहता है। यानी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका कि विल द लैंड इज सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करता है। तो जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया जाता है
हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है ना वो किस पे बेस होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द केमिकल फर्टिलाइजेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। कॉन्टीन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड डिपेंड। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर की यूज़ कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो जा रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या जा रहा है, ग्राउंड से नीचे चला जा रहा है। ये भी एक क्या मेन प्रॉब्लम है। केमिकल फर्टिलाइजेशन क्या कर रहे हैं, फाउना के क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। यानी कि जो अंडर वाटर में जो भी जीव रहते हैं उनको क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल रहते हैं। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन इन पंजाब में, यानी पंजाब में क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को कंज्यूम किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट आते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर में कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अबाउट 1/3 ऑफ द 450-150 family is landless. Most of them Dalits have no land for cultivation. 1/3 जो 400 में से यानी कि 150 फैमिलीज़ हैं उनके पास क्या लैंड नहीं है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित्स हैं उनके पास लैंड कल्टीवेट करने के लिए नहीं है। 240 फैमिलीज़ के पास क्या लैंड है जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट आता है आपका लेबर। जो लेबर होता है उनको वेजेस किस में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है, कैश के रूप में दिया जाता है, या फिर क्या दिया जाता है, या फिर उसको कुछ अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल, यानी कि क्रॉप और सम मील्स हैं। कुछ कभी कभी उसको कैश दिया जाता है, यानी कि कभी कभी उसको कुछ अनाज दे दिया जाएगा या फिर कुछ खाने का चीज़ दे दी जाएगा। नेक्स्ट आता है द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, यानी फार्मिंग में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्मॉल फार्मर नहीं, जो छोटे फार्मर होते हैं क्या करते हैं, बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, हाई रेट फॉर इंटरेस्ट। जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो मनी को क्या करते हैं, उधारी पे लेते हैं लार्ज फार्मर्स यानी जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनसे, मनी लेंडर से और ट्रेडर्स से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। जो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स है वो क्या करते हैं, हैवी सेविंग करते हैं, यानी कि वो बचत भी करते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फॉर प्रोडक्ट्स, या फिर जो प्रोडक्ट्स है ना यहाँ पर फार्मिंग में वो कैसे सेल करते हैं वो टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल इन द सरप्लस वीट। क्या करते हैं यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ वीट क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं फैमिली कंजम्पशन में, जो कंजम्प्ट करते हैं उसके फैमिली उनमें से बचा लेते हैं कुछ वीट और उनको बाज़ार में बेच देते हैं। A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. उनको जो अर्न करते हैं ना यहाँ पर बेचने के बाद उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैपिटल। कुछ फार्मर्स होते हैं वे अपने सेविंग का यूज़ करते हैं कैटल्स को बाई करने के लिए, ट्रक्स को बाई करने के लिए, या फिर कुछ शॉप्स में सेट होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी फार्मिंग को छोड़कर और क्या क्या एक्टिविटी पालमपुर में होती हैं। पहला आता है डेयरी यानी कि दूध वाला काम। ये क्या बहुत ही कॉमन, दूसरा कॉमन एक्टिविटी क्या है, अदर कॉमन एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, इसमें बफेलो को ग्रास देकर फीड किया जाता है। वो ग्रास के रूप में क्या होता है, ग्रास के रूप में होता है मेनली ज्वार और बाजरा। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, यानी कि छोटे छोटे दुकान होते हैं। इसमें क्या होता है, लेस देन 50 पीपल आर इंगेज, यानी 50 से भी कम लोग इसमें इंगेज होते हैं। कैरिड आउट मोस्टली एट होम और द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है ये घर पे होता है या फिर खेतों में होता है फैमिली लेबर के हेल्प से। लेस देन नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, यानी जो इसमें छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनका नंबर क्या है, कम है। शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होल सेल इन मार्केट सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। यानी जो स्मॉल ट्रेडर्स जैसे कि शॉपकीपर जो कि क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुड्स को होल सेल में मार्केट से और सिटीज़ से बाय करके ला के विलेज में सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्ट डेवलपिंग सेंटर, बहुत ही जल्दी से डेवलप हो रहा है पालमपुर में। व्हीकल जैसे कि रिक्शा, टांगा, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक जो कि ट्रेडिशनल बुलक कार्ट भी हो गया या फिर बॉगी हो गया, ये पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये याद रखना है। इसमें भी क्या पीपल इंगेज हैं।
People of the transport services ferry people and goods from one place to another in return to get paid for it। यानी कि जो पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं जो ले जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। और कुछ सालों से क्या कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर क्या होता है दोस्तों, इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इसका होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है, होमवर्क मेरे दोस्तों है क्या, नोट्स कंप्लीट करने हैं। मेन होमवर्क आपको ये नोट्स से कंप्लीट करने हैं और एक बार क्या करना है, रिवाइज़ करना है। क्या करना है दोस्तों, रिवाइज़ करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।